नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई और महाराष्ट्र से, और उस खबर ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा तड़का लगा दिया। सतीश सालियान मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे, उच्च न्यायालय, और उन्हें याचिका दायर की कि मेरी बेटी दिशा सालियान की हत्या हुई है और इसके पहले उसके साथ सामूहिक व्यभिचार हुआ है, और उसके लिए कुछ लोगों को नामजद रिपोर्ट की। सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया जाए और सीबीआई को यह केस हैंडओवर कर दिया जाए। जब एक खबर आई तो मैं भी चौंका, और फिर जब मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे इसको कई प्रश्न उभरते हुए दिखे। कौन थी दिशा सालियान? दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। मुंबई में बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स के अपने एक सेलिब्रिटी हैं। इनको मैनेज करने के लिए इनके मैनेजर होते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको फिल्म दिलवाना, इनके फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट देखना। दिशा सालियान यही सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम करती थी। सुशांत सिंह राजपूत भी उनके क्लाइंट थे, लेकिन उनके मौत के पहले ही, मतलब दिशा के मौत के पहले ही 2 साल पहले सुशांत सिंह से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। दिशा सालियान का मलाड में एक फ्लैट था, उसकी शादी होने वाली थी उसके मंगेतर के साथ। वो उस फ्लैट में 8 जून 2020 को उसका जन्मदिन था, पार्टी मनाने वहां गई। कुछ साथ में दोस्त भी थे। रात को 2 बजे के आसपास 14वें मंजिल से दिशा नीचे गिरती है। नीचे दरबान भागते हुए जाता है, ऊपर से उनके जो साथ में पार्टी कर रहे थे वो लोग भाग के आते हैं। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 11 तारीख को 2 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। यही एक ग्रे एरिया है, 2 दिन क्यों लगे। उसके 5 दिन बाद जब दिशा की मृत्यु हुई, उसके बाद वो सामान्य एक एक्सीडेंट माना गया। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, हेड इंजरी से उसकी बहुत ब्लड लॉस हो गया और मल्टीपल इंजरी हुई थी क्योंकि सर के बल गिरी थी। शट एंड केस, शट एंड ओपन एंड शट केस। लेकिन 5 दिन बाद एक बड़े एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है, 14 जून 2020 को। अब ये हत्या, इसके बीच में एक केस आज भी झूल रहा है। लेकिन तब बिहार में चुनाव थे, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, तो और यहां पे उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, वहां एनडीए की सरकार थी। तो चुनाव में तड़का लगाना ऐसा नहीं होगा। तो एकाएक मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है और ये हत्या थी और हत्या को बचाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए एक 0 एफआईआर पटना में दर्ज हुई। और पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार की पुलिस आई महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। महाराष्ट्र पुलिस मना कर रही थी। इसी के बीच में मामला कोर्ट में गया। मामला कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया। सीबीआई उतर गई इन्वेस्टिगेट करने। आरोप ये लगे थे कि भाई इतने दिन हो गए, मुंबई पुलिस डिले कर रही है। अब उस केस को आज 5 साल हो गए, सीबीआई अभी तक नहीं बता पा रही कि उसमें हुआ क्या है। सीबीआई ने कई जगह प्रयास किया, लेकिन वो कहीं से भी मर्डर साबित हो नहीं रहा है। इसी के बीच रिया चक्रवर्ती, जो उनकी प्रेमिका थी, उसके ऊपर आरोप लगे कि उसने पैसे की लूट की है। और हमारे गोदी चैनल ने तो उसका बैंक अकाउंट तक दिखाया कि इतने करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में है। ईडी आ गई पैसे को देख के। ईडी ने कहा कि भाई वो रिया के नाम पे कोई पैसे वैसे नहीं है। फिर जब ओरिजिनल चीजें निकली तो उसमें ड्रग का एंगल निकला। तो नैर्कोटिक ब्यूरो ऑफ भी, एनबीसी भी आ गया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। फिर छोटे मोटे पैडलर को पकड़ा गया। सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस साइड को रह गया। ड्रग इन्वेस्टिगेशन हो गया, ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो गया। आखिर में किसी को कुछ नहीं मिला। ड्रग के मामले में इंडस्ट्री की अच्छी वसूली हुई। उसी टाइम पे सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद दिशा को सुशांत सिंह की मृत्यु से जोड़ के ये 2 हत्या और उसके ऊपर व्यभिचार हुआ, ये आरोप राजनीतिक दलों ने लगाना शुरू कर दिए, खासकर राणे परिवार ने ठाकरे परिवार पे।
तो सीबीआई की एक टीम ने यह भी 2020 में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया दिशा सालिया का। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि दिशा सालिया की मृत्यु ऊपर से गिरने से हुई। उसके शरीर पर कोई व्यभिचार होने के या उसके साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित करने के कोई भी चीजें वहां साबित नहीं हो पाई। वो ऊपर से गई, वो एक्सीडेंटल डेथ थी, ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कही। लेकिन राणे परिवार ये मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, राणे परिवार कह रहा था कि इसमें आदित्य का हाथ है, हमारे पास प्रूफ है, लेकिन राणे परिवार कभी सीबीआई या ईडी को प्रूफ लेके नहीं गए, वो सिर्फ आरोप करते रहे। इसी बीच यही सतीश सालियान जो पिता है उनकी पत्नी के साथ यानी दिशा की माता के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोते हुए कहते हैं कि प्लीज मेरे बेटी को मरने के बाद बदनाम मत करो। ना मेरी पार्टी एनिमल थी, ना उसकी कोई हत्या हुई है, ना उसके साथ कोई व्यभिचार हुआ है, क्यों बदनाम कर रहे हो? मेरा दिल्ली पुलिस पे विश्वास है। फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की कि जो मीडिया ये लगातार छाप रहा है, ये फेक न्यूज जो सर्कुलेट कर रहा है कि मेरी लड़की के साथ व्यभिचार हुआ, इसके ऊपर एक्शन की जाए। अब उसके बाद को 5 साल हो गए। एकाएक आज सतीश सालियान आके हाईकोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि मेरे बेटी के साथ व्यभिचार हुआ और उसकी हत्या हुई। तब पूछा जाता है उनको कि अब क्यों? तो बोले तब उद्धव ठाकरे की गुंडा सरकार थी, मैं क्या करता, मैं डर गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे तो 2.5 साल रहे, उसके बाद 2.5 साल तो एकनाथ शिंदे रहे, वही राणे एकनाथ शिंदे के साथ थे। तब भी राणे बार बार कह रहे थे कि भाई इनका हत्या में हाथ है। तब एकनाथ शिंदे ने कुछ क्यों नहीं किया? तब भी गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, तब उनने कुछ क्यों नहीं किया? जब ईडी सीबीआई सारी ठाकरे परिवार के पीछे दौड़ रही थी, तब सतीश सालियान की क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाए? और उसके बाद अब क्यों हिम्मत जुटा पाए? उसका कारण क्या है, इसको किसी को पता नहीं। लेकिन एक से मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव शिवसेना की लाइफलाइन है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी, और लगातार बीएमसी पे शिवसेना का कब्जा रहा है। इस बार विधानसभा से तो वो आउट हो गए, पार्टी टूट गई, सिंबल गया, और यदि बीएमसी उनके हाथ से चली जाती है तो शिवसेना खत्म हो जाएगी, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। क्योंकि चुनाव के लिए पैसा चाहिए होता है, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और बीएमसी एक बहुत बड़ा एटीएम है। अब बीएमसी के चुनाव आते ही फिर से एक बार सीबीआई, एफआईआर, अरेस्ट, जमानत, ठाकरे परिवार को इतना उलझा दो कि वो प्रचार न कर पाए। मैं ये नहीं मानता कि मैं कतई ठाकरे परिवार को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे सतीश सालियान से एक ही सवाल है कि आपको यदि उद्धव ठाकरे से डर था तो उद्धव ठाकरे का मंत्री पद जाने के बाद, वो रास्ते पे आने के बाद, जब उनकी पार्टी उनके पास नहीं थी, सिंबल उनके पास नहीं था, सब कुछ नहीं था, और 2.5 साल तक आप क्या करते रहे? और अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव आते ही एकाएक जो पति पत्नी रो रहे थे मीडिया के सामने, उनको सही माने या अब एप्लीकेशन कर रहे वो किसी के कहने में कर रहे ये सही माने, ये सवाल है। मुंबई हाईकोर्ट के पास क्या प्रूफ जाते हैं? मुंबई हाईकोर्ट सीबीआई को क्या देती है? मुंबई हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करवाती है, किस बिना पे करवाती है? कई चीजें अब देखनी होगी। लेकिन एक बात तो है कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही निचले स्तर पे चली गई है, और ये निचला स्तर और कितना नीचे जाएगा पता नहीं। क्योंकि जो माफियाओं के एक जमाने में मुंबई का माफिया बड़ा अंडरवर्ल्ड बड़ा नामी हुआ करता था, उनमें भी इतनी वो स्ट्रेट फाइट करने वाले लोग थे, उनमें भी इतनी नीचता नहीं थी। इससे ज्यादा नीचता अब राजनीति में आ गई है, और सभी राजनीतिक दल इसमें उलझे हुए हैं। सभी के एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं संबंध है। कुल मिला के महाराष्ट्र की जनता को सिवाय दयनीय रूप से ये सारी चीजें देखने के सिवाय उनके हाथ में कुछ भी नहीं। क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तब हम लाडली बहना के 1500 रुपये पे या बाकी फ्री की बस राइड पे खुश हो जाते हैं। तब हम भूल जाते हैं आज दिशा सालियान की हत्या की केस
ये लोग बाहर निकाल रहे हैं। और नारायण राणे और बाकी परिवार और सत्ता पक्ष लगातार आज विधानसभा में टूट पड़ा था और मांग रहा था कि आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए आदित्य ठाकरे को। लेकिन फिर इस्तीफा तो उस सांसद का भी होना था जिसके ऊपर आरोप था कि जिसने कुश्ती के खिलाड़ियों की, महिला खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण किया। उनको तो आपने पुलिस से डंडे बरसाए, उन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो चौड़े होकर घूमते रहे। तो थोड़ा किसी का इस्तीफा मांगते हुए, क्योंकि आज के डेट में कोई राजनीतिक दल इस देश में नहीं है जो व्यभिचार और भ्रष्टाचार पे एक दूसरे को इस्तीफा मांगे। सभी आखंड डूबे हुए हैं इन चीजों में। महाराष्ट्र में पिछले एक साल 2024-25 के दौरान 2700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन एक दिशा के लिए आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उन 2700 किसानों के मृत्यु पे किसी भी नेता के गले से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि किसान है तो उसकी नियति मरना है। यदि आप महाराष्ट्र में हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।